नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। अभी भी प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस में सर्वोदय विद्यालयों दिल्ली में है दाखिले का मौका। जी हाँ, एक नोटिफिकेशन जारी कर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बता दिया है कि 16 अगस्त से आप अपने घर के नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय जा सकते हैं। अगर वहाँ सीट खाली है नर्सरी, केजी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षाओं में, तो आपके बच्चों को हाथों हाथ दाखिला मिल जाएगा। तो क्या कहता है ये पूरा नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है फीमेल फंडे, उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़कर बताती हूँ। ये नोटिफिकेशन 3 पेजेस का है, 3 पन्नों का है और यह अंग्रेजी में है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको कर बताऊँगी। मैं सारी महत्वपूर्ण बातें ही बताऊँगी और कोशिश करूंगी कि कोई भी ऐसी बात मिस ना हो जो आपके लिए ज़रूरी है और आपको दाखिले के लिए पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर लिखा है कि खाली सीटों पर दाखिले के लिए प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में दिल्ली के सर्वोदय विद्यालयों में 2021-22 शैक्षिक सत्र के लिए यह नोटिफिकेशन है। इसमें यह बताया गया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, यानी कि जो पहले आया उसे पहले दाखिला मिलेगा। इस आधार पर मैन्युअली यानी कि हाथ से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है। मतलब आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, सीधा स्कूल पहुंचना है। अगर आपके पास कागजात, सारे जो ज़रूरी कागजात है वह है, और आप जिन कक्षाओं में अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं उनमें सीट्स खाली हैं, तो आपके बच्चों का हाथों हाथ दाखिला हो जाएगा। तो इस संबंध में सभी जो हेड हैं गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय के, यानी कि जो प्रिंसिपल हैं, उन्हें जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे डीओई के द्वारा, उन्हें उनका पालन करना है और बच्चों को दाखिला देना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर सेक्शन में कम से कम 40 बच्चे ज़रूर हों। तो जिन सेक्शन में 40 से कम बच्चे हैं, 40 बच्चों की संख्या लाने के लिए, अगर कम है 40 से, तो दाखिले देने चाहिए स्कूलों को। और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल्स को ये भी कहा गया है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी जो शैक्षिक सत्र चल रहा है इसमें बहुत लंबे समय से एब्सेंट हैं। तो जब तक बच्चों के पेरेंट्स स्कूल आकर इस बात की जानकारी नहीं देते कि इस शैक्षिक सत्र में, जो चल रहा शैक्षिक सत्र, इसमें जो बच्चे लंबे समय से एब्सेंट हो रहे हैं उन्होंने किसी और स्कूल पे दाखिला नहीं लिया है, जब तक ये बात वो आकर बताते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत समय से स्कूल नहीं आ रहा है इस शैक्षिक सत्र में, तो ऐसा नहीं है कि उसकी सीट को खाली माना जाएगा, उसकी सीट पर किसी और को दाखिला दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक उसके बच्चों के घर की तरफ से कोई संदेश नहीं आता कि बच्चे ने किसी और स्कूल में दाखिला ले लिया है, तब तक वह सीट खाली नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा बच्चा है जो पिछले साल भी उसका बहुत लंबा एब्सेंटिज्म था, बहुत लंबे समय तक वह स्कूल नहीं आया था या आई थी, और इस साल भी नहीं आ रहा और स्कूल वाले पता कर रहे हैं, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तक नहीं पहुंचा जा रहा, तो ऐसे में वह सीट खाली मानी जाएगी और उस पर दाखिला दिया जाएगा। और प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने एडमिशन के लिए ट्रांसफ़र की बेस पे सर्वोदय विद्यालय डीओई के लिए अप्लाई किया था। और सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाएगा जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। फिर उन स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा 3 किलोमीटर के दायरे में हैं। अगर आपके 3 किलोमीटर के दायरे में भी सर्वोदय विद्यालय नहीं है, तो फिर आपके जो पास में सर्वोदय विद्यालय 3 किलोमीटर के बाद जो पड़ता है, आप उसमें दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आप सभी को पिछले वाले नोटिफिकेशन में बता चुकी हूँ। और किस सर्वोदय विद्यालय में कौन सी कक्षा में कितनी सीट खाली है, ये स्कूल के मेन गेट पे, इस प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, हेल्प डेस्क, नोटिस बोर्ड, सब पर इसकी जानकारी दी गई होगी। तो आपको ये करना है, घर के नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय पहुंच जाना है। स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिफिकेशन या एक नोटिस लगाया होगा स्कूल वालों की तरफ से कि इस कक्षा में यह सीट खाली है, कागजात लेके जाइएगा, हाथों हाथ दाखिला प्रक्रिया हो जाएगी। अगर सीट खाली है तो, और आपके कागजात सही हैं तो। और साथ ही एसएमसी मेंबर्स भी इसकी जानकारी देंगे। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एडमिशन के समय? पहला, बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने पास लेके जाइएगा। बच्चे का मैं 4 कागजात बता रही हूँ बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के लिए, इन चारों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट हो, पहला। नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है किसी रिकॉग्नाइज स्कूल का, तीसरा। आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड है, चौथा। किसी अस्पताल का कागजात है, 5वां। माता पिता अंडरटेकिंग दे दे कोई। तो 4 की बजाय मैंने आपको 5 बता दी। 5 में से कोई भी एक का इस्तेमाल आप बच्चे के बर्थ प्रूफ के रूप में कर सकते हैं। पहला आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, दूसरा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का कोई कागजात, और एक कागजात चाहिए कि बच्चा दिल्ली में ही रहता है।
तो आप BPL कार्ड है आपके पास, राशन कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वोटर ID है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, MTNL बिल है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो दिल्ली में किराए में रहते हैं, तो आपके पास बैंक पासबुक होगी, पोस्ट ऑफिस पासबुक होगी, आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इनमें से कुछ भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही कहा गया है कि कोई बच्चा दिव्यांग है, डेस्टिट्यूट चाइल्ड है, असाइलम सीकर है, रिफ्यूजी बच्चा है, होमलेस है या माइग्रेंट है, या बच्चा अनाथ है, ऑर्फन है, या चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इन एनी गवर्नमेंट स्कूल, उसे इस बेस पे दाखिले के लिए मना नहीं किया जाएगा कि दाखिले के समय उसके पास कागजात नहीं है। 30 दिन का ऐसे बच्चों को समय दिया जाता है। और थोड़ी सी और मोटे मोटे तौर पे जानकारी है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल से एक सरकारी स्कूल दूसरे सरकारी स्कूल आएंगे तो उनका स्टूडेंट ID जनरेशन किस प्रकार से होगा। और प्रिंसिपल्स के लिए कहा गया है कि वो मेक श्योर करें कि एंट्री लेवल पे कोई भी सीट खाली ना रहे, ताकि सभी बच्चों को दाखिला मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। और कोविड गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग पे बिठाया जाए, सैनिटाइजेशन का हिसाब किया जाए। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल्स को यह आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं DOE के द्वारा कि जो अभी शैक्षिक सत्र चल रहा है इसमें अगर कोई स्टूडेंट बहुत समय से एब्सेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एब्सेंट है स्टूडेंट बहुत समय से तो उसकी सीट खाली मानी जाए, नहीं उसकी सीट पर किसी और को दाखिला नहीं देना। जब तक उसे घर वाले आकर नहीं बताते कि उसका किसी और स्कूल में दाखिला बच्चे का हो गया है, तभी उस सीट पर किसी और को दाखिला दिया जाता है, वरना नहीं। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पिछले साल भी एब्सेंट था बिल्कुल लंबा और इस साल भी एब्सेंट है लंबा, तो ऐसे में उस सीट को खाली माना जा सकता है। लेकिन अगर सपोज आपने पिछले साल भी एक स्टूडेंट है जिसका एब्सेंट आ रहा है पूरा, इस साल भी एब्सेंट आ रहा है, अब आपने उस सीट को खाली मानकर किसी और को दाखिला दे दिया, लेकिन अगर ऐसा होता है वो बच्चे अपने परिवार सहित अप्रोच करते नहीं जी मैं इस वजह से नहीं आ पाया या आ पाई, उसके पेरेंट्स बोलते हैं, तो चाहे उस पर किसी और को दाखिला भी दे दिया गया, उस बच्चे को दोबारा आपको दाखिला देना होगा ओवर एंड अबव। मतलब कि चाहे दाखिले के जो मिनिमम सीट्स हैं पूरी हो गई हैं तब भी आपको दाखिला देना होगा। तो मोटे तौर पर आप सभी को बताना चाहूँगी कि 16 अगस्त से सरकारी सर्वोदय विद्यालयों में दिल्ली के दाखिला प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है खाली सीट्स पर प्राइमरी क्लासेस में और प्री प्राइमरी क्लासेस में। प्री प्राइमरी होती हैं जिसे हम नर्सरी KG कहते हैं, और प्राइमरी होती है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षाओं में। तो आपके घर के नज़दीकी जो सर्वोदय विद्यालय है आप वहाँ कागजात लेकर पहुँच जाइए। कौन से कागजात? बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, दूसरा बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र, तीसरा घर के पते का प्रमाण पत्र। ये कागजात लेकर पहुंच जाइए, आपके बच्चे का हाथों हाथ दाखिला हो जाएगा अगर सीट खाली है तो। और जल्दी करिएगा, कोविड गाइडलाइन को फॉलो करिएगा, और उम्मीद करती हूँ आपके बच्चे का घर के नज़दीकी सर्वोदय विद्यालय में दाखिला हो जाए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।